Hello student, good morning. Myself Suresh Singh. Welcome to my new video. For class 9. Topic in chapter 6, line and angle. Axiom 6.3. If a transversal intersect two parallel lines, then each pair of corresponding angle is equal. If a transversal intersect two parallel lines, जब कोई ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती, देन ईच पेयर ऑफ करिस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल. तो ईच पेयर ऑफ करिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं. तो यहाँ पे हम लोगों ने एम एंड एन पैरेलल लाइन ले लिया और एल क्या है, ट्रांसवर्सल, दोनों को इंटरसेक्ट करती है. अ पेयर ऑफ करिस्पॉन्डिंग एंगल 1 3 एंड 2 4. So angle 1 equal to angle 3 and angle 2 equal to angle 4. तो आपने देखा इस एक्सियम में जो करिस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं. कब ये बनते हैं, जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो करिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं. एक्सियम नंबर 6.4. इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स such that the pair of corresponding angle is equal, then the two angles are parallel. Two lines are parallel. अब एक्सियम नंबर 6.3 का कन्वर्स है. कन्वर्स मीन्स जो इसमें हम लोगों को लास्ट में दिया गया था पैरेलल लाइन थी, इसमें जिसको ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो करिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल थे. अब इसमें क्या दिया गया है, दो लाइन्स है, उसमें पैरेलल नहीं दिया गया, दो लाइन से उसको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है और क्या होता है, करिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो वो दोनों लाइन पैरेलल होती है. तो फिगर ऐसे ही बनेगा. दो लाइंस हो गई, यहाँ पे एल एक ट्रांसवर्सल लाइन है, यहाँ पे हमने एम एंड एन को पैरेलल नहीं लिया, नॉन पैरेलल लाइन लिया, इन दोनों को इंटरसेक्ट करवाया. अब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 गिवन है एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4. तो आपने देखा जब करिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, कब इक्वल होते हैं, जब लाइंस पैरेलल होती है. तो कहने का मतलब ये हमारी एम एंड एन कैसी लाइन होगी, पैरेलल लाइन होगी. थ्योरम नंबर 6.2. इसका प्रूफ नहीं आपके सिलेबस में. इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल. If a transversal intersect two parallel lines, जब कोई ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है, then each pair of alternate interior angle is equal. alternate interior angle क्या होगा, 1 and 4. alternate and interior angle होगा and 2 3 2 3 एंड 1 4. ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुए. तो इसमें दिया गया है, हमने ए बी एंड सी डी दो पैरेलल लाइन लिया, ई एफ ट्रांसवर्सल लाइन है, ई एफ ए बी एंड सी डी को इंटरसेक्ट करती है. तो यहाँ पे हम लोगों के अल्टरनेट एंगल हुए 1 4 एंड 3 2 अल्टरनेट एंगल हुए. थ्योरम 6.2. जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल. पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल. सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3. कन्वर्स ऑफ 6.2. थ्योरम नंबर 6.3. कन्वर्स ऑफ थ्योरम 6.2. If transversal intersect two lines such that pair of alternate interior angle is equal, then two lines are parallel. बिल्कुल उसका कन्वर्स है. जब एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है, if the transversal intersect two lines, if the transversal intersect two lines such that pair of alternate interior angle is equal, दो लाइन को इंटरसेक्ट करती है ट्रांसवर्सल और पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, देन टू लाइंस पैरेलल. तो इसी का कन्वर्स है. यहाँ पे हम लोगों को गिवन है, दो लाइन है, इसको ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती, गिवन क्या, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3. सो इन अदर वर्ड्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, सो लाइंस आर पैरेलल. तो हम लोगों ने देखा था थ्योरम 6.2 में कि जब पैरेलल लाइन होती है तब अल्टरनेट
एंगल इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। और जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे तब पैरेलल लाइन होंगी। तो यहाँ पे हमारी ए बी एंड सी डी क्या होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। थ्योरम 6.4, इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन then each pair of interior angle on the same side of the transversal is supplementary. If transversal intersect two parallel lines, ट्रांसवर्सल टू पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती, देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पे एल एंड एम दो पैरेलल लाइन है, एन ट्रांसवर्सल लाइन है। दो पैरेलल लाइन है, एन ट्रांसवर्सल है, दोनों को इंटरसेक्ट करती है। अब हम लोगों के क्या हो गए, यहाँ पे आप देख रहे हो इंटीरियर एंगल हुए 1 2 3 4। अब थ्योरम के ट्रांसवर्सल के सेम साइड, अब ट्रांसवर्सल के दो साइड हो गया, ए और ए साइड हो गया, 1 एंड 3 सेम साइड है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें आपके दिया गया पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स दो एंगल का सम 180 डिग्री हो। तो सेम साइड के एंगल क्या हुआ, एंगल 1 एंड एंगल 3। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री एंड अदर साइड के हो गए 2 एंड 4। तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस थ्योरम में आपका क्या था, दो पैरेलल लाइन को जब ट्रांसवर्सल कट करती है तो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल सेम साइड ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल आप देख रहे हो, आपको मिल रहे हैं यहाँ पे इंटीरियर एंगल 1 3 2 4, 1 2 3 4। सेम साइड वाले हो गए 1 3 एंड सेम साइड वाले हो गए 2 4। तो 1 और 3 का सम कितना होगा 180 डिग्री, 2 और 4 का भी सम 180 डिग्री होगा, सप्लीमेंट्री होंगे। थ्योरम 6.5, थ्योरम 6.5 इज कन्वर्स ऑफ 6.4। थ्योरम 6.4 का कन्वर्स है 6.5। इफ ए ट्रांसवर्सल intersect two lines such that pair of interior angle on the same side the transversal is supplementary, then the two lines are parallel। इसमें आपको गिवन है ट्रांसवर्सल दो लाइन को इंटरसेक्ट करती है, और क्या गिवन है, सेम साइड के जो इंटीरियर एंगल है उनका सम 180 डिग्री है। मतलब ट्रांसवर्सल के सेम साइड एंगल का सम सप्लीमेंट्री है। दोनों एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री हैं, मतलब दोनों का सम 180 डिग्री है। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के एक साइड सेम साइड वाले जो एंगल है सप्लीमेंट्री है, देन द टू लाइंस आर पैरेलल। ये कब होगा, जब दोनों लाइंस पैरेलल होंगे। अगर हमने को क्या मिल गया, दो लाइंस से उनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है और दो सेम साइड वाले इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री है, तो हम कहेंगे ये दोनों लाइन पैरेलल होगी। ये कन्वर्स है 6.4 का, 6.5 कन्वर्स है। थ्योरम 6.6, लाइन्स व्हिच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। इस थ्योरम में है कोई दो लाइन्स है, दोनों क्या हैं, दो अदर किसी लाइन के पैरेलल, तो वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी। लाइन्स व्हिच आर पैरेलल टू सेम लाइन। सो हम लोगों ने दो लाइन्स ले लिया एम एंड एन। इफ एम पैरेलल एल एंड एन पैरेलल एल, हमने देखा दोनों लाइन एल के पैरेलल, दो लाइन्स हैं एम एंड एन, दोनों किसके पैरेलल हैं, एल के। implied that m parallel l, यही आपका थ्योरम है। the lines which are parallel to the same line, दो लाइंस हैं जो हमारी लाइंस हैं वो सेम लाइन के पैरेलल हैं, तो एक दूसरे के भी पैरेलल होंगी। तो आपने देखा m l के पैरेलल है एंड n l के पैरेलल है, m l के पैरेलल है एंड n l के पैरेलल है, तो m और n भी एक दूसरे के पैरेलल होंगे, m एंड n भी एक दूसरे के पैरेलल होंगे।